अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस एकेडमी। आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। सेकंड ईयर का जो सिलेबस है इसमें बेटा हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 में आर्टिकल्स होंगे वो का कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसके साथ हम डोमेन रेंज को देखेंगे, इनवर्स फंक्शन की क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या चीज़ होती है। बैट कर लें जी, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्राम सेट एक्स टू वाई, यानी कि एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई, और जी एक फंक्शन है वो क्या है सेट वाई से जेड तक है। द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी इज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ पढ़ना इसको, जी ऑफ एफ फ्राम एक्स टू जी। ठीक है, पहला क्या था एक्स टू वाई और ये दूसरा वाई टू जी। तो हम क्या करेंगे, एक्स टू जी फंक्शन ले लेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, जी ऑफ एफ। ठीक है, इसको हम लिखना हो तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं। इसको रीड कैसे करना हमने, जी ऑफ एक्स। अब रियल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो वो वैल्यू द वैल्यू विदाउट एनी एयोटा, यानी कि एयोटा के बगैर इज कॉल्ड रियल वैल्यू, वो रियल वैल्यू होती है हमारे पास। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 है जी। कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहला पार्ट इसका है। तो पहले हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी उसने 2x+1, और दूसरी क्या दी जी ऑफ एक्स की 3/x-1। हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ वाले फंक्शन में हमने जी वाला फंक्शन पुट करना है। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जिधर जिधर एक्स होगा एफ ऑफ एक्स में उधर उधर पुट कर देंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ इंटू 3/x-1 हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये लगा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर 3/x-1, यानी कि ये अब एक्स की वैल्यू ये है बस सिर्फ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ मैं जब एक्स की वैल्यू लगाऊंगा क्या आएगी 3/x-1, तो 2 × 3/x-1 प्लस 1, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 बार क्या आ जाएगा 6, यहाँ से एक स्टेप इससे 6/x-1 प्लस 1 कर। ठीक है, फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा x-1 एलसीएम आ जाएगा, x-1 के साथ कैंसिल, 1 है, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसका बटा 1 का 1 है, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा, तो 1 के साथ रखा तो x-1 आ जाएगा। अब 6 में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 प्लस x/(x-1), ये हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी का पार्ट नंबर 2 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट, और दूसरा क्या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे लिख लें, तो एफ यानी कि एफ वाले फंक्शन में जी वाला फंक्शन पुट करेंगे, एफ इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक्स है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 के साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदर एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम एक्स स्क्वायर है तो ये 1 + x स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। पार्ट नंबर 3 है जी, एफ ऑफ एक्स क्या है 1/x-1 का अंडर रूट, और दूसरा जी ऑफ एक्स क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब फिर वही काम, जिधर जिधर एक्स होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स में, उधर उधर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे। करें पुट उसको, ये इसका स्क्वायर ओपन कर लें, पहली का स्क्वायर एक्स और 4, दूसरी 1 है, ये 1 का आ जाएगा, दोनों का दुगना लेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब उसको बटे में पुट करना है, एक्स की जगह पे हमारे पास फंक्शन क्या था जी x-1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 + 1 + 2x स्क्वायर और -1, ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा जी एक्स की पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2 साथ वैसे ही है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ - 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है 2/√x। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमने इसमें एफ वाले फंक्शन में, तो लगाएं इसको, ये एक्स की पावर 4 इधर लगा दी, इधर एक्स स्क्वायर है, ये इधर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2 का की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा, नीचे ये करेंगे 4, तो ये 1/2 होता है स्क्वायर रूट, तो ये क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा -2, 2 का स्क्वायर 4 और बटे में एक्स आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 3 बार 48/x स्क्वायर -8/x, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों की प्रोडक्ट लेने से सिंपल एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इधर एक्स आ जाना था, अब ये कॉमन लेकर फिर वो कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी, इसको हल करके 8 × 6 - x ओवर x। अब बी वाला पार्ट है जी, इसमें हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सारी वैल्यूज उसमें बेटा इस्तेमाल होंगी। एफ ऑफ एक्स क्या है जी मेरे पास 2x+1 और जी ऑफ एक्स क्या है 3/x-1। अब इसके बेटा मैं सिर्फ दो पार्ट ही हल करता हूँ, बाकी आसान ही है सिर्फ। अब जैसे पहले एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे थे, आप जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि जी वाले फंक्शन में अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी, ये वैल्यू पुट कर देंगे जी इंटू 2x+1 आ जाएगा। तो एक्स का फंक्शन ये हमारे पास एफ का है, ये क्या आएगा 3 हमारे पास आ जाएगा जी, अल्लाह आपका भला करे, ये जी 2x+1, इसकी जगह 2x+1 आ जाएगा, एक्स की जगह पे -1 साथ है, ये -1+1 कैंसिल, तो 3/2x हमारा आंसर आ जाएगा जी। दूसरा पार्ट क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 का अंडर रूट, जी ऑफ एक्स क्या है जी 1/x²। इसको देखते हैं, देखें जी वो भी फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हमने, लगाएं इसकी वैल्यू, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x+1 का अंडर रूट, तो 1/x+1 का अंडर रूट और उसका स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x+1 आ जाएगा। तीसरा पार्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x-1 अंडर रूट, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास x² + 1 का स्क्वायर रूट है। तो हमें चाहिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो करें इसको जरा। ये एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह 1/x-1 का स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा +1, वैसे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली चीज़ बचेगी, इसके एलसीएम लेंगे तो 1 + x-1, ये +1 - 1 कैंसिल, तो x-1 हमारा फाइनल आंसर एक्स ओवर x-1 का स्क्वायर भी है ऊपर। पार्ट नंबर 3 है 4 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ - 2x इज इक्वल टू, और साथ दूसरा फंक्शन है जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x अंडर रूट। तो करें ये वैल्यू पुट, अब एफ ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स में ये लगा दिया हमने वैल्यू इसकी, जी ऑफ 3x² - 2x² आ जाएगा, तो 2 ओवर इधर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट आ जाएगा 3x⁴ - 2x²। तो यहाँ से बेटा देखें तो x² कॉमन आ रहा है नीचे बेटा टर्म से, तो 3x² - 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x² का दूसरी रकम के ऊपर साथ वैसे रह जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x अंडर रूट 2/x अंडर रूट 3x² - 2। तो बाकी इसका सी और डी पार्ट भी है, वो आप देख लीजिए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी हमारी जो है एक्सरसाइज आज खत्म। एक्सरसाइज 1.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एफ नीचे फंक्शन दिया गया है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, और साथ सबसे 3 पार्ट होंगे इसके, पहले एफ इन्वर्स एक्स फाइंड करना है, फिर एफ इन्वर्स -1 फाइंड करना है, फिर लास्ट पे हमने वेरीफाई करना है कि ये वाली चीज़, अगर तो ये वाली चीज़ यानी कि साबित हो जाए, सारे आंसर एक्स के बराबर आ जाएंगे, फिर हम कहेंगे जी हमने इन्वर्स ठीक फाइंड किया। तो देखते हैं ज़रा बेटा, बड़े आसान सवाल है और ये बड़े अहम है, और इसके लिए ये चीज़ याद रखें ज़रा कि हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होता है जी, एफ इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास x किसके बराबर आ जाएगा, एफ इनवर्स y की। ये दो चीज़ें ज़रा ध्यान में रखनी है, काफ़ी मुश्किल सवाल है। हमें पहला सवाल दिया जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, y के। तो इसकी मतलब ये है कि मैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू -2x + 8 आ जाएगा, और ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का, ये प्लस का y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। असल में मैं सिर्फ x को सेपरेट करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये प्लस का 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड होगा। अब बेटा मैंने आपको ये भी बताया यहाँ से x है तो उधर जाके ये एफ इनवर्स हो जाएगा, तो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, वी नो दैट ये वाली चीज़ एक्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो x किसके बराबर आ जाएगा, ये एफ उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एफ इनवर्स y के आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये क्या बन जाएगी जी, एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस y/2। अब बेटा अगला काम क्या करना, हमने रिप्लेस कर देना y को किसके साथ, x के साथ, यानी कि जिधर जिधर इधर y है इधर भी x आ जाएगा, इधर y इधर x आ जाएगा। एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस, इसकी जगह ये y है ना, इसकी जगह क्या कर देना हमने, x रिप्लेस कर देना, x/2, ये हमारा इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद हमने दूसरा पार्ट किया जी, हमारे पास एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है, तो वो एफ इनवर्स -1 फाइंड कर लेते हैं जी। जिधर जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है उधर उधर -1 लगा लें, ये जब मैं -x है तो ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। तो 8+1 करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने जो वेरीफाई करना है यानी कि चेक करना है कि क्या वाकई हमने इन्वर्स ठीक फाइंड किया, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स यानी कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, 8 - x/2। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या थी, -2x+8। इसमें एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये 8 - x/2 यानी कि इनवर्स वाली वैल्यू को पुट करता हूँ। क्या आ जाएगा, -2 × 8 - x/2 + 8। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर ज़रूर खाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 8 प्लस का वैसे, ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये चीज़ तो हो गई जी, ठीक सर। अब हमने दूसरा क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, -2x+8। ये वैल्यू अब हम इनवर्स वाले फंक्शन में पुट कर देते हैं जी। हमारे पास इनवर्स क्या आया था, 8 - x/2। जी इधर पुट करें एक्स की जगह पे, तो -2x+8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2x है ना, जब ये वाला माइनस तरफ खाएगा बाहर से, हमारे पास जो ये माइनस है ना, 8 वैसे ही आ जाएगा, माइनस इंटू -2x+8 आएगा जब, तो ये माइनस इधर तरफ खाएगा, ये माइनस माइनस +2x, और ये माइनस प्लस -8 आ जाएगा, और बटे में 2 वैसे, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा जी, 2x/2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा या प्रूव हो जाएगा जी। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये सारा किसके बराबर आ रहा है, एक्स। इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8। यहाँ से बेटा ये ना गलत लिखा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मेंशन होगा, ये नहीं आएगा। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जी, ये वाली 3x³ + 7। अब बेटा हमने पढ़ा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 3x³ + 7 आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इधर मुझे क्यूब नजर आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूंगा, दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा, इधर से ये क्यूब खत्म हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, y - 7 ओवर ये 3 सारे का क्यूब रूट आएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स वाई। ये एक्स की जगह मैं लगा देता हूँ जी, एफ इनवर्स वाई, तो y - 7/3 और 1/3। अगला स्टेप बेटा क्या आता है, हमने रिप्लेस करना होता है वाई को एक्स के साथ। तो जिधर जिधर वाई है उधर उधर एक्स लगा देंगे, ये वाई और ये वाई, इधर भी एक्स आ गई, इधर भी एक्स आ गया, तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x - 7/3 और सारे का क्यूब रूट आ जाएगा। अब दूसरा हमने फाइंड करना है जी, पार्ट हमारे पास है जी बी एफ ऑफ -1। तो आप क्या करेंगे, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर -1 पुट कर दो, ये इसकी जगह भी -1 आ जाएगा, इधर भी -1, तो ये -1 -7/3, तो ये माइनस, वो भी -7, तो -8/3 सारे का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है जी, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पुट करें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में, तो क्या था वो हमारे पास 3x³ + 7 लगाएं, 3 वैसे ही x³ की जगह लगा दिया हमने, x - 7/3 सारे का क्यूब, ये क्यूब और क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा जी क्या, x - 7/3। यहाँ आप सिंपल यहाँ से एक स्टेप ऐसे करके ये कैंसिल, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x - 7/3 आएगा, तो ये +7 है, ये यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये स्टेप आप ना ही करें चाहे ज़रा वाले, तो क्या आ जाएगा, x - 7 + 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, वो वैल्यू पुट करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास है, ये भी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 3x³ + 7x की वैल्यू थी, किस में पुट करनी है, इनवर्स वाले फंक्शन में। इनवर्स वाला फंक्शन क्या था, x - 7/3 और सारे का क्यूब रूट है, तो पुट की मैंने वैल्यू 3x³ एक्स की जगह पे, +7 और -7 साथ है, वैसे ही अगर बटे में 3, वैसे ये प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसर, तो क्या आ जाएगा जी, 3x³ / 3 आ जाएगा, 3x³ / 3, ये 3 के साथ कैंसर, और x³ आ जाएगा, यानी कि यहाँ से x³ और ये आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा फाइनली। यही हमने साबित करना था, हो गया सारा, अब एक्स के बराबर। इसी का पार्ट नंबर 3 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 9 सारे का क्यूब है,
तो वहीं से स्टेप पहला यूज़ करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है हमारे पास, वाई के लिए डिवाइड कर दिया हमने, साथ मेंशन भी कर दें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू लगा दी हमने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब। अब यहाँ से हमें क्यूब को खत्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये क्यूब रूट आ जाएगा इधर, इधर दिया तो ये क्या है, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। ये माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई का और 1/3 प्लस 9 आ जाएगा। ये प्लस वाई रकम पहले लिखने, माइनस वाली बाद में लिखो। अब हमें इस चीज़ का भी पता है कि एक्स इसके बराबर होता है जी एफ इनवर्स वाई के। इधर एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई लगा दें तो 9 माइनस वाई की पावर 1/3 आ जाएगी। अगला काम क्या होता है, हमें रिप्लेस करना होता है वाई को किसके साथ, एक्स के साथ। जिधर जिधर वाई आ रहा है इधर भी एक्स आ जाएगा और इधर भी एक्स आ जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब बेटा इसका बी वाला पार्ट क्या है जी, हमने एफ इनवर्स -1 फाइंड करना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम एक्स की जगह पुट कर देंगे -1, ये -1 आ गया 8 इंटू -1 की पावर 1/3, ठीक है। ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम वेरीफाई करते हैं जी, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब रूट एक्स का, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करते हैं जी, इसके में हमारे पास जो वैल्यू थी उसमें पुट करते हैं जी, तो क्या आ जाएगा जी, माइनस ये वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस 9, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब है जी, ठीक है। पुट करें तो माइनस एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगाई, ये वाली आ गई 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 आ गई, ठीक है। अब माइनस को अंदर ज़रब दूंगा तो ये माइनस का 9 है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 9 वैसे, ये प्लस 9 और -9 कैंसिल, तो एक्स की पावर 1/3 सारे का क्यूब, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्यूब और क्यूब रूट, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा एक्स। अब हमने फाइंड करना है इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इनके एफ इनवर्स वाला जो फंक्शन है उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी, तो एफ इनवर्स क्या आ जाएगा जी, माइनस एक्स प्लस 9 सारे का क्यूब है, इसमें पुट करते हैं जी, तो क्या आ जाएगा 9, वैसे ही हमारे पास ये फंक्शन है इनवर्स वाला, इसमें पुट कर रहे हैं 9 वैसे ही आ गया, तो माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 3 है, तो ये बाहर 1/3 वैसे ही आएगा क्योंकि क्यूब एक्स का, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 9 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 9, ये चीज़ बच जाएगी, माइनस अंदर तरफ आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 9। अब ये प्लस का और माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया जी, एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ये सारा एक्स के बराबर होता है। पार्ट नंबर 4 है जी, एफ ऑफ एक्स है जी 2x प्लस 1 और बटे में क्या एक्स माइनस 1 है। फिर वही चीज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह लगा देंगे वाई, वाई लगा दिया 2x प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ जाएगा जी। अब बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 वाई इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ये वाई को अंदर धर दिया एक्स वाई माइनस वाई, अब एक्स वाई टर्म एक साइड पर करें, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये माइनस का वाई उधर जाकर प्लस का आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस वाई और ये एक्स वाई माइनस 2x आ जाएगी, इधर चला जाएगा। यहाँ से बेटा अगर मैं एक्स कामन हूँ तो क्या बचेगा वाई माइनस 2, ठीक है। ये इन दोनों में से कामन लिया तो ये वाई माइनस 2 इधर ज़रब हो रहा है तो जाके आ जाएगा डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई प्लस 1 और वाई माइनस 2। यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास एक्स किसके बराबर होता है एफ इनवर्स वाई की, तो इधर एक्स की जगह मैं क्या लगा दूंगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 2। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमने रिप्लेस करना होता है वाई को इसके साथ एक्स के साथ, तो करते हैं रिप्लेस। जिधर जिधर हमारे पास क्या था एक्स वाई था उधर उधर हमने एक्स लगा दिया, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 आ गया। अब एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है, भूल गए, रिप्लेस एक्स बाय -1, एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और यानी कि ये सारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा। अब वेरीफाई करते हैं जी एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 है, ठीक है, ये वाई लिखा हुआ था। तो करते हैं जी पुट, इसमें हमारे पास वैल्यू थी ऊपर 2x प्लस 1 और नीचे क्या थी x माइनस 1, तो 2 इंटू एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लगाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस एक्स माइनस 2 ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा जी ये वाला, तो ये एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल, बाकी वो ऊपर वाली टर्म को हल किया तो ये आएगा 2x प्लस 2 और एक्स माइनस 2 आ जाएगा, नीचे क्या है एक्स प्लस 1
माइनस एक्स है, ये प्लस टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस एक्स करेंगे तो 3x आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस 2 किया तो 3 आएगा, 3 के साथ कैंसिल, तो x हमारे पास स्क्वायर। अब एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, तो एफ इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा जी, 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो करें इसको पुट, तो अब हमारे पास क्या था जी, इनवर्स इसका जी x प्लस 1 और x माइनस 1, इसकी जगह लगाएंगे हम 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 लगा दिया जी। x की जगह 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये नीचे x माइनस 2 था, तो 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। एलसीएम लिया x माइनस 1, तो ये हल किया, ठीक है जी, इसके साथ रखा आ जाएगा, और यार नीचे वाला जो है ये इसके साथ रखा आ जाएगा, एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा जी, एक्स आंसर आ जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है कि बगैर इन्वर्स फाइंड किए ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो इसलिए बेटा ज़रा गौर करना है, सबसे पहले आपको ना डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। क्या डोमेन हमारे पास किसी भी फंक्शन के वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या आता है, डिफाइन होता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है, जो हमारी इनपुट देने से आउटपुट आती है वो हमारी क्या आती है, रेंज होती है। तो बेटा हमने इनवर्स फाइंड किए बगैर इसकी डोमेन रेंज निकालनी, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज निकालूंगा। जब इस फंक्शन की डोमेन रेंज आ जाएगी तो जो इसकी डोमेन होगी ना वो इनवर्स वाले की क्या हो जाएगी, रेंज, और जिसकी रेंज होगी वो इनवर्स वाले की डोमेन हो जाएगी। तो देखते हैं ज़रा, देखें जी हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अंडर रूट। अब मैं ज़रा गौर करें तो हमें इस चीज़ का इल्म है कि अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए ना तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है जी, अनडिफाइंड। यानी कि अगर मैं इधर लगाता हूँ जी -3 एक्स की जगह +2, मेरे पास क्या आ जाएगा जी -1 का अंडर रूट, ये मेरे पास क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास -3 जो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इसका आसान सा हल है जी, आपने क्या करना होता है जी, जो अंडर रूट के नीचे रकम होती है ना उसको आप लिखें जी, क्या है जी, x+2 है ना, इसको आप लिख लें जी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालने की आ जाएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, तो हमारी इसकी डोमेन क्या बन जाएगी जी, हमारी डोमेन आ जाएगी जी -2 से प्लस इन्फिनिटी, -2 से प्लस इन्फिनिटी हमारी डोमेन आ जाएगी। यानी कि हमारा जो देखे ना, -2 से मैं -2.1 भी पुट करता ना तो -0.1 आएगा, अंडर रूट उसका भी आंसर नहीं देगा। तो इसलिए हमारा -2 पुट करेंगे 0 आएगा, 0 का अंडर रूट 0 होता है, ये हमारी डोमेन का हिस्सा है। तो इधर मैंने लगाई एक क्लोज्ड ब्रैकेट, इधर हमेशा जिधर इन्फिनिटी होगा तो ओपन ब्रैकेट ही आएगी, और यहाँ पे हमारा -2 डोमेन में शामिल है, इसलिए मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ इक्वल ना लगा तो फिर इधर भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा। अब बेटा इसकी रेंज जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए, हमेशा इसकी रेंज क्या होगी जी, 0 से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस वाला तो आंसर अंडर रूट ने दे रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे छोटी वैल्यू -2 इधर पुट करता है, -2 + 2 0, तो ये 0 का अंडर रूट 0 आएगा, तो ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू रेंज की होगी बाकी इसकी। अब हम डोमेन रेंज फाइंड करते हैं ऑफ एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स वाले फंक्शन की बेटा हम डोमेन फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगी, जो इसकी रेंज है ना, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है वो इनवर्स वाले की क्या हो जाएगी, डोमेन, यानी कि हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से ये क्लोज ब्रैकेट आएगी प्लस इनफिनिटी। इसकी रेंज क्या आएगी जी, जो हमारी एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो इसकी क्या आ जाएगी, रेंज, यानी कि -2 से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारी इसकी रेंज आ जाएगी। इस तरह अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 2। अब बेटा पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 ओवर x-4। अब ये बटे में आ गया, तो इसकी डोमेन रेंज कैसे निकालें। जब भी बेटा आपके पास फंक्शन आ जाए बटे की शक्ल में, फंक्शन आपका आ जाए बटे की शक्ल में, तो बटे में बेटा 0 नहीं आना चाहिए। बटे में अगर 0 होगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी माइनस आए प्लस आए इससे कोई मसला नहीं है। इसकी मेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, जब जो बटे वाली रकम है ना, लिख लें x-4 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज नॉट इक्वल टू 4।
तो जब मैं इसकी डोमेन लिखूंगा इसका मतलब क्या है कि हमारी डोमेन में तमाम रियल नंबर शामिल हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ 4 को छोड़ के, क्योंकि मैं इधर 4 लगाता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारी डोमेन में शामिल है, नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा मैं इसी की रेंज निकालता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। तो हमारे पास बटे वाले यानी कि रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालने का तरीका क्या है, जब ऊपर भी हमारे पास लीनियर फंक्शन और नीचे भी। बेटा ऊपर एक्स का जो अद्दीसार है आर माइनस, यानी कि रियल नंबर में से माइनस करना है, एक्स का अद्दीसार ऊपर है जो वो लिखे 1, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में एक्स का अद्दीसार क्या है 1/1, यानी कि हमारे पास इसकी रेंज क्या आ जाएगी, आर माइनस है 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें चाहिए डोमेन रेंज किसकी, इनवर्स फंक्शन की। तो डोमेन एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगी, ये हमारी जो उसकी रेंज आई है एफ ऑफ एक्स की, वो क्या आर माइनस 1, यानी कि इसकी जो रेंज है वो हमारी एफ इनवर्स एक्स की क्या आ जाएगी, डोमेन। और जो इसकी डोमेन है वो क्या आ जाएगी हमारी, वो क्या आ जाएगी हमारी इधर रेंज आ जाएगी एफ ऑफ, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स की क्या आ जाएगी रेंज, वो क्या आएगी आर माइनस 4। तो ये बटे वाले फंक्शन था। दूसरा फंक्शन भी हमारे पास बटे वाला ही है, तीसरे वाला जो सवाल है इसका सोल्यूशन देखें। इसकी भी बेटा डोमेन अभी इसका ही आपको निकालनी, डोमेन कैसे निकालनी है जी, आर रियल नंबर में से क्या करना हमने, माइनस कर देना है किसको, एक्स प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू -3। इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर शामिल होंगे एक्सेप्ट -3 के, यानी कि -3 शामिल नहीं होगा, बाकी सारे नंबर शामिल होंगे। तो रेंज बेटा इसकी निकालेंगे जी कैसे। अब देखिए मैंने कहा था ऊपर और नीचे अद्दीसार जो एक्स का है, अब ऊपर एक्स का अद्दीसार क्या है, देखिए ना इधर 0x ही है ना, या एक्स की क्या लें 0 है, ठीक है, +1 है, ये सिंपल ये ले हम पास 0। अब बेटा हमारे पास ऊपर एक्स था ही नहीं, क्या था ऊपर, सिर्फ 1 दिया था। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे 0, तो आर माइनस 0, तो 0 बटा इसका एक्स का अद्दीसार 1 है, तो 0/1 0 ही आ जाएगा। अब इनवर्स वाले फंक्शन की जब मैं डोमेन निकालूंगा, मेरी जो रेंज है उसकी वो क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा जी, आर माइनस 0, रेंज इसकी क्या आ जाएगी, जो उसकी डोमेन है वो क्या आ जाएगा, ये नंबर -3, यानी कि 3 को निकाल। इसका पार्ट नंबर 4 है, इसका सोल्यूशन देखें। कह रहा है कि डोमेन रेंज फाइंड करें। बेटा इसकी डोमेन तो उसने हमें खुद ही दी गई है, देखें ज़रा। उसने कहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 से प्लस इन 20 की तरफ जाना है। ये डोमेन उसने हमें खुद ही दी हुई है। अब बेटा इसकी रेंज लिखेंगे तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है 5, तो 5 इधर पुट करें, 5 - 5 0, तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 0 से प्लस इन 20। ठीक है, अब डोमेन हमने लिखेंगे इसकी एफ इनवर्स एक्स की क्या आ जाएगी जी, इसकी रेंज है उसकी डोमेन हो जाएगी इनवर्स की, 0 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब जब मैं इसकी रेंज लिखूंगा, इसकी जो डोमेन थी वो क्या आ जाएगी, इसकी रेंज यानी कि 5 से प्लस। फाइनली ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी जी। डोमेन रेंज वाले सवाल जो है ना बेटा बड़े अहम है, पेपर के पॉइंट होंगे हिसाब से, तो इसको ज़रा अच्छी तरह देख लेना। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो सवाल फिर करना है कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।